गोंडा में आज सुबह सवेरे हत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप। दरअसल परिजन के मुताबिक आज सुबह 3 बजे भतीजे उपेंद्र उर्फ दीपक पांडे के द्वारा चाचा विजय पांडे को फोन किया जाता है और मिलने के लिए बुलाया जाता है, इसके बाद थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के पठानपुरवा में मेडिकल कॉलेज के पीछे कब्रिस्तान के पास विजय पांडे का शत विशत शव मिलता है। शरीर पर कई चाकू के वार के निशान मिले। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई तो वहीं भतीजे का शव थाना कटरा बाजार क्षेत्र अंतर्गत चिटनापुर क्रॉसिंग से 100 मीटर पहले डाउन चेक 741 गोंडा की ओर पिलर नंबर 671 के पास मिला। युवक उपेंद्र का शव, हालांकि घटना के बाद ही पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा 5 टीमों का गठन करके घटना का सफल अनावरण करने के लिए लगा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया जो भी तथ्य होंगे वह सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल घूम फिर वही आ जाता है कि आखिर जनपद गोंडा में हत्याओं का सिलसिला कब थमेगा। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के लाखों प्रयास के बाद भी हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना होगा जनपद गोंडा के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के द्वारा गोंडा में अपराधियों पर नकेल कैसे कसते हैं। आज दिनांक 25 अक्टूबर को सुबह करीब 7:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत मेडिकल कॉलेज के पीछे परेड सरकार गांव के बाहर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो शव की शिनाख्त विजय पांडे निवासी गांव परेड सरकार के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया देखे जाने पर शव पे चाकू के चोट के निशान थे। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया। परिजनों से पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक विजय पांडे को रात्रि करीब 2:45 बजे उसके मित्र दीपक पांडे द्वारा, जो भी उसी गांव का निवासी है, बुलाया गया था, जिस पर विजय पांडे अपनी मोटरसाइकिल लेकर जो दीपक पांडे है उसके साथ कहीं गया था और सुबह इस प्रकार से शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इसके कुछ ही देर उपरांत थाना कटरा बाजार क्षेत्र के छिटनापुर रेलवे क्रॉसिंग पे जो दूसरा युवक था दीपक पांडे, रेलवे क्रॉसिंग पे उसका भी ट्रेन से टकराकर जो मृत शव था वो पुलिस को प्राप्त होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर आरपीएफ द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भेजा गया। मौके पर पुलिस द्वारा जांच की गई तो जो विजय पांडे था उसकी मोटरसाइकिल रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी हुई पाई गई और जो स्थानीय दुकानदार थे उनके द्वारा बताया गया कि जो दीपक पांडे है वो अकेला अपनी मोटरसाइकिल पे रेलवे क्रॉसिंग के पास आया, क्रॉसिंग बंद होने की दशा में अपनी मोटरसाइकिल वहीं पर खड़ी कर दी और पैदल कहीं चला गया। जब बाद में लोगों ने क्रॉसिंग खुलने के बाद मोटरसाइकिल लावारिस हालत में खड़ी देखी और आसपास ढूंढा तो कुछ ही दूर रेलवे ट्रैक पे उसका शव उनको मिला, जिसकी सूचना पुलिस को उनके द्वारा दी गई। इस पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया है। गहनता से सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? सर, मेरा नाम दिनेश चंद पांडे है। मैं ग्राम भट्टा परेड सरकार का रहने वाला हूँ। आज सुबह 6 बजे ये सूचना मिली कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जब वहाँ हम लोग गए तो देखा कि हमारे राम कुमार पांडे, जो हमारे गांव के पड़ोसी हैं, हमारे भतीजे हैं, उनके लड़के बब्बन उर्फ विजय की वो डेड बॉडी थी, जो कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनको चाकुओं से गोदा गया था। सीने पे और बगल में और गर्दन पे चाकुओं से उसको मारा गया था और झाड़ी में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पूरा गांव बिल्कुल शोकमय हो गया। पूरा बहुत बुरी तरह से स्थिति थी। वहाँ से देख करके जब आए तो प्रधान जी के द्वारा पता चला कि इनकी जो मोटरसाइकिल थी जिससे ये घर से लेके निकले थे, वो मोटरसाइकिल छिटनापुर के पास मिली है। वहाँ भी एक डेड बॉडी थी। तो ये पता चला कि हमारे भतीजे जो दीपक हैं वो भी इन्हीं के साथ में थे, तो वो भी लापता थे रात से। तो हम लोगों ने सोचा कि मोटरसाइकिल मिली है, डेड बॉडी मिली है, तो चल के देखते हैं। तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ हमारे भतीजे दीपक उर्फ उपेंद्र पांडे की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिली, जहाँ की 100 मीटर पे पैर मिला और उस 100 मीटर के बाद में उनकी डेड बॉडी क्षतिग्रस्त स्थिति में मिली। ये दोनों लोग की जो बॉडी मिली है, दोनों के आपस में संबंध क्या है? आपस में संबंध इनके अच्छे थे। दोनों साथ में खाते पीते थे। चचा भतीजे का रिश्ता था। जैसे कि राम कुमार पांडे जिनका लड़का है वो भी हमारे रिश्ते में भतीजे लगते हैं। हम लोगों का पूरे ग्राम सभा का किसी भी प्रकार से किसी से कोई द्वेष, कोई दुश्मनी ऐसी कुछ नहीं है। ये घटना कैसे घट गई हमारे ग्राम सभा में, ये बहुत ही सोचनीय और बहुत हृदय विदारक घटना है। अच्छा, पुलिस का कहना है कि जो है मतलब 3 बजे रात को जो है राम को इनके उपेंद्र के उस पर मोबाइल पे कॉल आया जी, और 3 बजे रात को ये निकले। तो ये 3 बजे रात को निकले तो किसी को घर में कुछ बता के निकले या जो है ऐसे निकले?
नहीं, वो किसी को बता के नहीं निकले उपेंद्र और दीपक। और वैसे ही ये जो विजय निकले हैं, तो विजय की माताजी ने कहा कि चाय बना दें, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। क्योंकि ये भाई गाड़ी चलाते थे, पॉलिटिशियंस की गाड़ी चलाते थे, तो इसलिए ये होता था कि रात में 2 बजे बुला लें, 2:30 बजे बुला लें, 3 बजे बुला लें। तो जब भी कॉल आता था तो भाई ड्राइवर है तो इसलिए इसको जाना पड़ता था। गाड़ी भी अच्छी चलाता था, लड़का शरीर से भी बहुत अच्छा था, हमारा नाती था और ये भी शरीर से ठीक ठाक था, भतीजा हमारा था। दोनों लोगों को ईश्वर की पता नहीं कौन सी कहाँ से कैसे क्या हो गया सर, इसके बारे में। हाँ, ये है कि अब मैं उम्मीद ये चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप लोग बाल की खाल निकाल सकते हैं, आप लोगों के अंदर ये क्षमता है, मीडिया के ऊपर भरोसा है। मीडिया और पुलिस प्रशासन मिल करके इसकी जांच पड़ताल करेगी, मोबाइल की पड़ताल करेगी कि किसकी कॉल कैसे आई, कहाँ से कैसे क्या हुआ, तो सर न्याय मिल सके तो अच्छी बात। ठीक।